नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है पश्चाताप। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। शगुन की नई नई शादी हुई थी विमल से। ससुराल में सब बहुत अच्छे थे, भरा पूरा परिवार था। सास ससुर देवर जेठ जेठानी और एक शादीशुदा ननद नंदोई। सब शगुन को बहुत प्यार और सम्मान करते। वो भी खुश रहती थी और कई दफा विमल के साथ जिस काम में वो शुरू से रहना चाहती थी वो कहीं मिसिंग था। विमल की आदत भी कुछ ऐसी ही थी कि वो पूरे परिवार में बहुत घुला मिला था। वो चाहता था कि शगुन भी वैसे ही हो जाए शगुन को। लेकिन आज भी अपने मायके के आगे कोई ना जचता। जब तक ससुराल रहती सब कुछ करती, और बात अगर उसके मायके की हो तो वो सब कुछ भूल कर बस उन्हीं लोगों की सिर्फदारी में लग जाती। ये बात विमल को बहुत खटती। विमल की माँ उसे समझाती, अभी नहीं है, अपने परिवार से जुड़ाव होता ही है। हर स्त्री का धीरे धीरे इस घर को भी अपना समझने लगेगी, तो फिक्र ना किया कर। वो उसे समझाती थी विमल की माँ विमल को। विमल चुप जाता पर और फिर एक मौका देता शगुन को सीखने और संभलने का। हम इस बार न्यू ईयर का प्रोग्राम शगुन के विमल के साथ अकेले ही कुफरी पर जाकर मनाने का सोचा था। वहाँ गिरती बर्फ का आनंद वो सिर्फ विमल के साथ लेना चाहती थी। वो सिर्फ विमल के साथ ही जाना चाहती थी। विमल की इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी माँ के कहने पर शगुन के साथ प्रोग्राम बनाया और वो बहुत खुश थी इस बात से। करीब एक हफ्ते घूमकर वो लौटी। वो घर में उसकी नंद अपने 2 बच्चे के साथ आई हुई थी। अपने बच्चों को विंटर ब्रेक में मायके जाना सबको ही अच्छा लगता है। शगुन को उनका आना अच्छा नहीं लगा रहा था और विमल के डर से वो कुछ नहीं बोली। उसकी बेरुखी में सब नोटिस कर चुके थे और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। इस बात का शगुन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये ऊपर ऊपर से भली बनी रहती है और दिल में किसी एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती, जो बहुत गलत है। विमल ने सोचा और कुछ योजना बनाने लगा। अगले ही दिन उसकी योजना अनुसार शगुन का भाई उसे लेने आया। शगुन, माँ ने बुलाया है और तुम्हें कुछ दिन तुम्हारी भाभी भी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। शगुन खुशी से उछल पड़ी। मैं जरूर जाऊंगी, बस विमल आ जाए, फिर शाम को चलते हैं, उसने अपने भाई से कहा। शाम को विमल ऑफिस से लौटा। शगुन जाने को तैयार बैठी थी, बस एक औपचारिकता पूरा करना चाह रही थी। उससे पूछने की कहाँ की तैयारी है, विमल ने पूछा। सुमित भैया लेने आए हैं, माँ ने बुलाया है कुछ दिनों को, वो बोली। और यहाँ दीदी और बच्चे आए हुए हैं। अपनी पत्नी से कहने लगे, उनका बुरा नहीं लगेगा, वो कहने लगी। विमल बोला, यानी अपनी पत्नी से, उनका क्या है, वो फिर आ जाएंगे, उनका तो लगा ही रहता है रोज का। वो अपनी ननद के बारे में बोलने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की, विमल गुस्से में चीखा। ये घर दीदी का जितना है उतना मेरा है, तुम नादान हो। अभी तक मैंने यही समझता रहा, लेकिन तो अब लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम भी तो झट से अपने मायके जाने को तैयार हो गई। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए ये कहेगी तो तुम सोचो कैसा लगेगा तुम्हें, विमल ने कहा। तो शगुन की आंखों झुक गई। वाकई में गलत तो नहीं कर रहे हैं ये, और सुमित भैया की सुबह से ना जाने कहाँ चले गए थे, शाम को आने की कह गए थे। उसने मन में सोचा अपने भाई को बारे में। उसकी उलझन देखकर विमल समझ गया कि ये सुमित को लेकर परेशान है, यानी अपने भाई को लेकर। चले गए भैया घर, वो मेरे कहने पे ही यहाँ आए थे, वो अपनी पत्नी से कहने लगे, तुम्हें सबक सिखाने। वो बोला, मुझे माफ कर दो विमल। शगुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं स्वार्थ में भटक गई थी। हर लड़की अपनी ननद जेठानी से को कुछ भी कहते भूल जाती है कि वो भी तो ये रिश्ते कहीं निभा रही है, अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और निभाने हम, तो ये तो ठीक नहीं है। शगुन के चेहरे पे पश्चाताप के भाव साफ दिखाई दे रहे थे।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।